ओम भगवती माता की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाती हूँ, जिसका नाम अजय एकादशी है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे भगवान, अब आप मुझे भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजर्षि, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं। उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई एकादशी नहीं है। इस एकादशी कथा इस प्रकार है। एकादशी अपने आप में पूर्ण तिथि है। भगवान के आशीर्वाद से ये सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। गौतम ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष से अजय एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा को इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये कथा बताई है मैंने आपको। इसमें विष्णु, कोई भी एकादशी हो, विष्णु लक्ष्मी माता की आपको पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, विधि के साथ पूजा करें और रात को जागरण करें। दिन में भी भजन कीर्तन आदि का आचरण करें। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।